व्हाट्सअप क्लास 12। तो लास्ट क्लास में हमने करा एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमने करा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और हमने कंप्लीट कर लिया सुपर प्रॉफिट मेथड को। तो आज के वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलो हम लोग जल्दी से देखते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो। यहाँ पे हेडिंग क्या डालोगे? हेडिंग डालोगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये आप अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लो। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? एवरेज प्रॉफिट पढ़ा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पढ़ा, सुपर प्रॉफिट पढ़ा। तो ये सारे ही मेथड किस पे फोकस कर रहे थे? प्रॉफिट पे फोकस कर रहे थे। प्रॉफिट के हेल्प से हम लोग गुडविल निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कि ये प्रॉफिट पे फोकस नहीं करेगा, ये कैपिटल पे फोकस करेगा। ये कैपिटल के हेल्प से गुडविल निकाल के देगा। दैट इज कॉल्ड द कैपिटलाइजेशन मेथड। अब जब मैं कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करूं तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड होते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दो होता है। एक तो एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से आप गुडविल निकालते हो, दूसरा सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से आप गुडविल निकालते हो। मैंने आपको क्या बताया? कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटल पे फोकस होगा, कैपिटल के हेल्प से गुडविल निकालना है कि कौन कितना कैपिटल लगा के कितना प्रॉफिट्स कमाएगा। जो कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएगा उसकी गुडविल ज्यादा होगी, जो ज्यादा कैपिटल लगा के कम प्रॉफिट्स कमाएगा उसकी गुडविल कम होगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं करना है, प्रॉफिट्स का हेल्प नहीं लेना है गुडविल फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे कैपिटल का हेल्प लेना है गुडविल फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की मैं बात करूं तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो गुडविल इज इक्वल टू होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दोगे, क्या निकल जाएगा? गुडविल। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है ये मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी और कैपिटल एम्प्लॉयड भी। बट पहले मैं इसको पूरा कर लूं। तो देखो सबसे पहले आता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता है? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलता है एवरेज प्रॉफिट के हेल्प से। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाई NRR। अब ये NRR क्या है? मैंने कल भी बताया था ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप करोगे, क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो हमारा है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर लो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या है? टोटल ऑफ कैपिटल, टोटल ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल ऑफ कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस को आप ऐड कर दो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये तो मैंने कल ही आपको सिखाया था। तो ये हो गया। अब यहां पे इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या मतलब है और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? मैंने आपको कल भी बताया था कि रटी रटाई हुई बातों पे बिलीव मत करना, रटना नहीं है, समझ के चलना है कि ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। सबसे पहले तो इसको समझना है। अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मैं यहाँ पे एग्जांपल, सबसे पहले तो मैं इसको बता दूं कि अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की मैं बात करूं तो यहां गुडविल कैसे निकलेगा? यह बिल्कुल नॉर्मल सा होता है कि सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दो तो भाई आ जाएगा यहां से गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो ये हो गया। अब मैं यहां पे सबसे पहले इस वाले मेथड को लेकर के चलता हूं और एक एग्जांपल में लेता हूं। एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है
और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, सबसे पहले इसको समझो। देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट सपोज कि हमारा है 36,000 रुपीज का, क्लियर है। और उसके बाद जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है एनआरआर है, इधर ले लो, और हमारा जो एनआरआर है ये सपोज कि हमारा 10% है, एनआरआर हमारा 10% है। और उसके बाद हमारे पास कुछ एसेट्स गिवन है, तो जो हमारा एसेट्स है ये एसेट्स हमारा गिवन है सपोज कि 8 लाख रुपीज के, ये हमारे एसेट्स हो गए जी। और उसके बाद जो लाइबिलिटी है, ये हमारा जो लाइबिलिटी है ये है सपोज हमारा 6 लाख रुपीज का, ये लाइबिलिटी हो गया हमारा 6 लाख रुपीज का। अब देखो यहां से मुझे गुडविल का वैल्यू निकालना है, और कौन सा मेथड यूज करना है, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर लो। देखो सबसे पहले तो आप यहां पे लिख लो जी, क्या लिखोगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो मैंने आपको निकालना सिखाया ना। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, साथ में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आ रहा है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है कि एक फर्म को नॉर्मली प्रॉफिट्स कमाने में कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, कैपिटल के हेल्प से मुझे गुडविल निकालना है। तो एक फर्म नॉर्मली कितना कैपिटल लगाएगा कि वो प्रॉफिट्स कमाएगा। बेसिकली एक प्रॉफिट्स कमाने जैसा ये प्रॉफिट्स है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट है 36,000 रुपीज का। तो इस 36,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट्स कमाने में एक नॉर्मल फर्म को कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो देखो यहां पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप कैसे निकालते हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई एनआरआर। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 36,000 का, इनटू 100 डिवाइडेड बाई एनआरआर है हमारा 10%, यानी ये आ जाएगा 3,60,000 रुपीज का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक नॉर्मल फर्म को 36,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाने के लिए 3,60,000 का कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो ये इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि इसी प्रॉफिट्स को कमाने के लिए आपने कितना कैपिटल लगाया, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो नाम में रखा हुआ है ना कि हमने कितना कैपिटल लगाया, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक नॉर्मल फर्म को 36,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा, 3,60,000, उसका 10%, ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा 36,000। लेकिन उसी कैपिटल, उसी प्रॉफिट्स को कमाने के लिए हमने कितना कैपिटल लगाया, तो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो गिवन नहीं है। तो मैंने क्या बोला, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, 8 लाख माइनस कर दो 6 लाख, 8 लाख में से 6 लाख को माइनस कर दो, तो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है, 2 लाख। यानी इसी 36,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाने के लिए हमने कितना कैपिटल लगाया, हमने कैपिटल लगाया 2 लाख रुपीज का। तो अब देखो यही तो समझना था, यही समझना था कि एक नॉर्मल फर्म 36,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाने के लिए 3,60,000 का कैपिटल लगा रहे हैं, बट उसी 36,000 रुपीज के प्रॉफिट्स को कमाने में हमने केवल 2 लाख का कैपिटल लगाया। हमने 2 लाख का कैपिटल लगा करके 36,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो यही तो हमारा गुडविल है। यानी हमारे गुडविल की वजह से हमारा 1,60,000 रुपया का कैपिटल कम लगाना पड़ा। तो ये 1,60,000 रुपया हमारा गुडविल ही तो है, जिसकी वजह से 2 लाख रुपए लगा करके ही मैंने 36,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो यही हमारा गुडविल है 1,60,000। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, रटना नहीं है, किस तरीके से निकालना है, कहां से ये 160 मेरा गुडविल क्यों आया, क्योंकि भाई नॉर्मल फर्म जो है वो 3,60,000 रुपीज का कैपिटल लगा रहा है, 36,000 रुपए कमा रहा है, और हमने क्या किया, 2 लाख का कैपिटल लगाया और 36,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो मेरी गुडविल की वजह से ही तो मुझे कम कैपिटल लगाना पड़ा। कितना कम कैपिटल लगाना पड़ा, 160। ये 160 हमारे गुडविल की वजह से हुआ, दैट इज आवर गुडविल। तो ये 160 हमारा क्या हो गया, गुडविल हो गया। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, 100% ये क्लियर हो जाएगा।
चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं इधर कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट हमारा है सपोज 20,000 रुपीज का। एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000 रुपीज का है और हमारा जो NRR है ये है 10% का। NRR 10% हो गया। इसके बाद हमारे एसेट्स दिए हुए हैं, एसेट्स इज इक्वल टू है हमारे पास, सपोज कि जो एसेट्स हमारा है वो है 1,50,000 रुपीज का। एसेट्स है जी हमारा 1,50,000 रुपीज का और उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी भी गिवन है और ये जो लाइबिलिटीज हमारा गिवन है ये लाइबिलिटीज है हमारे पास सपोज कि 1 लाख रुपीज का। ये लाइबिलिटी हमारा है 1 लाख रुपीज का, है ना। अब देखो, अब यहां से मुझे गुडविल निकालना है। कौन सा मेथड यूज करना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले आप यहां पे लिखो गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है जी? कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से आप माइनस करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू मुझे कैसे निकालना है? तो आप यहां पे निकाल लो कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा? तो टोटल हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो 20,000 रुपीज का है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, यानी 2 लाख रुपीज का हमारा क्या आ गया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। 2 लाख रुपीज का हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया। अब क्या करना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो, 2 लाख माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स हमारे पास है कितना? 150 और लाइबिलिटी हमारे पास कितना है? 1 लाख। तो यहां पे 150 माइनस 1 लाख करोगे तो क्या आ जाएगा? 50,000। तो 2 लाख माइनस 50,000, ये हमारा 150 क्या आ गया? 150 ही हमारा गुडविल आ गया। कैसा आया समझो इसको। एक नॉर्मल फॉर्म को 20,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा? 2 लाख रुपीज। बट इसी 20,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाने के लिए हमने कितना कैपिटल लगाया? 50,000। तो ये 1,50,000 का कैपिटल मेरा बच गया ना। मैं 50,000 का कैपिटल लगा करके ही 20,000 का प्रॉफिट कमा रहा हूं और एक नॉर्मल फर्म 2 लाख रुपए का कैपिटल लगा करके 20,000 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये 1.5 लाख रुपए जो मुझे कम कैपिटल लगाने पड़े, यही तो मेरा गुडविल है। मेरी गुडविल की वजह से मुझे कम कैपिटल लगाने पड़े, तो दैट इज आवर गुडविल 150। समझ में आ गया जी? तो ये है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब चलो बेटा हम लोग चलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पे, कि सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से आप गुडविल कैसे निकालोगे। देखो क्वेश्चन यही ले लो, है ना। क्वेश्चन आप यही ले लो, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप यही क्वेश्चन ले लो और इसी क्वेश्चन को आप सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे सॉल्व करके गुडविल निकाल लो। तो देखो यहां पे सुपर प्रॉफिट में हमने क्या किया? गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लोगे, एवरेज प्रॉफिट कर लोगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमारे क्वेश्चन में 20,000 गिवन है, बट जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा जी? आपने कल के वीडियो में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीखा था कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100 करना होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है? 150 माइनस 1 लाख, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 50,000 इनटू NRR। तो NRR हमारा कितना परसेंट है? 10%, तो 10 अपॉन 100। तो 50,000 इंटू 10 अपॉन 100 करोगे, ये आ जाएगा 5,000। 5,000 क्या आ गया हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 20,000। तो 20,000 माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट 5,000, तो ये आ जाएगा 15,000। ये 15,000 क्या निकल गया? ये 15,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। अब आप गुडविल निकाल लो ना। सुपर प्रॉफिट जो 15,000 आया,
N200 डिवाइडेड बाई NRR, तो NRR हमारा कितना है 10%, तो यहां से भी गुडविल क्या आ गया 1,50,000। देखो आपने एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकाला तो भी 150 आया, सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकाला तो भी 150 आया। तो इस तरीके से आप दोनों ही में से कोई भी मेथड्स यूज कर लो, गुडविल सेम आने वाला है। तो आपने सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से भी गुडविल निकालना सीख लिया, आपने एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से भी गुडविल निकालना सीख लिया, और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल गई कि किस तरीके से बेसिकली ये गुडविल 160 का क्यों आ रहा है, समझ में आ गया। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं गुडविल के, वो सारे क्वेश्चंस आप लगाने शुरू कर दो, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिए। अब इसके बाद कल के वीडियो में मैं क्या करूंगा, बेसिकली एक बार सारे ही मेथड्स को मैं रिवाइज करा दूंगा, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलो जल्दी से आप इसका नोट भी बना लो और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करता मत भूलना।